विपक्ष के लिए मुश्किल है। अब हर बात कितना आपको बोले, कुछ चीज साइलेंट रहने दीजिए। ये लालू प्रसाद यादव जी है, उनके बेटा नौमा फैल है, तो आप बताइए कि पूरे बिहार में जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जनता को कितना आगे बढ़ाएंगे। तो सेंटर में मोदी जी हैं, तो ऐसा कोई बिल क्यों नहीं पास कर देते कि मुखिया के चुनाव में ग्रेजुएट होना जरूरी है, सरपंच बनना चाहता है या कोई विधायक बनना चाहता है तो ये क्राइटेरिया क्यों नहीं लाया जा रहा है। ये विफलता, ये कमजोरी किसकी है? मोदी जी के सर्टिफिकेट पे तो खुद सवाल आता है, तो वो क्या फिर करेंगे? आप देश चलाने में उनको कहीं कोई दिक्कत देखे हैं? तो फिर तेजस्वी पे सवाल क्यों कर रहे हैं आप? तेजस्वी से सवाल कर रहे हैं कि जो अभी मुफ्त का जो बांटने चल रहे हैं 2500 रुपया, वो कहाँ से देंगे? तो मुफ्त का राशन आप भी तो बांट रहे हैं। जब मोदी जी बांटे तो ठीक है, तेजस्वी जी बांटे तो खराब। मैं मोहम्मद वसीम अकरम और आप देख रहे हैं हमारा पेज वसीम भाई आजाद। आज नवादा के ITI मैदान में कार्यकर्ताओं की भीड़ है। आज NDA का कार्यकर्ता संवाद हुआ। हमारे साथ है, आपका नाम? खुशबू सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। तो आज के इस कार्यकर्ता संवाद से कितना मजबूत होने वाली है NDA नवादा विधानसभा में? अब इसमें तो बताने की कोई बात नहीं है, आपको फिर भी बताना तो पड़ेगा है। आप देखे हैं कि इस सम्मेलन में कितना जन समर्थन था, खासकर महिलाएं। ऐसे भी आप देखे हैं कि बिहार में जब भी महिला निकल के वोट करती है वहां का जीत सुनिश्चित है। और हमारा NDA गठबंधन अभी इतना मजबूत है जो कहना एकदम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मजबूत है तो कहना तो आसान होना चाहिए। मुश्किल तब होगा जब विपक्ष के लिए मुश्किल है, विपक्ष के लिए मुश्किल है। अब हर बात कितना आपको बोले, कुछ चीज साइलेंट रहने दीजिए। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हर बात खुल के निकले। इसी तरह का सेम संवाद राहुल गांधी जी ने पटना में किया था। वहां पर भी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, समर्थकों की भीड़ थी, और वहां पर भी यही दावा किया जा रहा था कि विपक्ष NDA की होश उड़ने वाली है, नींद उड़ने वाली है और हम गठबंधन सरकार बनाने वाले हैं। इसका जवाब तो आपको 2024 में मिल ही गया कि आप देखें कि लोकसभा चुनाव में उन लोग कहे थे कि NDA पूरा हार गया, हम ही सब जीत गए, पूरे बिहार में हमरे झंडा लहरा रहा है। लेकिन आप देखें कि पूरे बिहार में NDA का झंडा लहराया। उपचुनाव जब हुआ तो वहां जितने भी उपचुनाव में NDA के प्रत्याशी थे पंचम लहरा दिए, प्रचंड जीत हुआ। वहां हम भी गए थे प्रचार करने, पूरे लगन से और मेहनत से हम प्रचार किए और NDA के जो प्रत्याशी थे वो झंडा फहरा के निकल लिए। अब वो मुंह देखते रह गए, फिर वही होगा। बिल्कुल। तो अभी फिर तेजस्वी यादव जी भी नवादा आ रहे हैं 20 तारीख को, वो भी इसी तरह का दावा करेंगे। अब बोल रहे हो गया उप मुख्यमंत्री, अब बनेंगे मुख्यमंत्री। तो करने दीजिए, उनका अपना मंतव्य है, वो अपना। अब तो वो विपक्षी है, अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो उनका पार्टी तो ठप हो जाएगा ना। अब दुकान चलाने के लिए कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री का सपना साकार होगा। अब एक बात बताइए कि हमारे और आपके घर का जो आदमी है वो नौमा फैल है, वो मैट्रिक पास नहीं किया है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, तो आप उसको गांव में भैंस चराने देते हैं। ठीक है। अब ये बड़े नेता हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उनके बेटा नौमा फैल है, तो आप बताइए कि पूरे बिहार में जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जनता को कितना आगे बढ़ाएंगे। अब बताइए कि NDA गठबंधन बिहार में कब से है? लगभग NDA है जी, 2 चरण है। बीच में नीतीश कुमार इधर से उधर हुए, वो एक उनका अपना डिसीजन है, गद्दी संभाल कर रखे। एक सवाल जब आता है कि किसी के अनपढ़ होने पे, 9वीं पास होने पे, 9वीं फेल होने पे, मैट्रिक फेल होने पे जब सवाल किया जाता है तो सेंटर में मोदी जी हैं, तो ऐसा कोई बिल क्यों नहीं पास कर देते कि मुखिया के चुनाव में ग्रेजुएट होना जरूरी है, कोई सरपंच बनना चाहता है या कोई विधायक बनना चाहता है तो ये क्राइटेरिया क्यों नहीं लाया जा रहा है? ये विफलता, ये कमजोरी किसकी है? देखिए, ये जो नियम है वो मोदी जी के आने से पहले से है कि लोग अनपढ़ भी नेता बनते थे। ये तो कोई भारी बात नहीं है। तो अभी भी बन रहे हैं, तो मोदी जी अलग क्या? अभी की मैं बात बताती हूँ। अभी आप देखे होंगे कि अधिकतर नेता जो भी बने हैं सब पढ़े लिखे और नवयुवक हैं। दर कमते जा रहा है। अब क्लास बाई क्लास लोग आगे बढ़ता है, तो मोदी जी अभी 10th लाए हैं, 11th करेंगे, 12th करेंगे, धीरे धीरे उसका रेशियो बढ़ते जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जहां तक बात रही कि मोदी जी के सर्टिफिकेट पे तो खुद सवाल आता है, तो वो क्या फिर करेंगे? आप देश चलाने में उनको कहीं कोई दिक्कत देखे हैं? तो फिर तेजस्वी पे सवाल क्यों कर रहे हैं आप? तेजस्वी से सवाल कर रहे हैं कि जो अभी मुफ्त का जो बांटने चल रहे हैं 2500 रुपया, वो कहाँ से देंगे?
तो मुफ्त का राशन आप भी तो बांट रहे हैं। जब मोदी जी बांटे तो ठीक है, तेजस्वी जी बांटे तो खराब। का राशन हम बांट रहे हैं भैया, तो मुफ्त का राशन जो दे रहे हैं वो हर एक गरीब तक में जा रहा है। हम लोकसभा चुनाव प्रचार किए थे तो हर एक महिला दबे कुचले जो महिलाएं हैं वो कहती है कि मोदी जी हमरा ले भगवान हथिन, मोदी जी हमरा ले अनाज दे हखिन, मोदी जी हमरा बाथरूम देलखिन। बिहार में वुमेन सेफ्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिला भी, और महिला कितनी सुरक्षित है बिहार? महिला बहुत सुरक्षित है। पहले जब महिलाएं अभी 10 साल पहले जब आप नवादा में आउटसाइड चले जाते हैं तो आपको उधर जाने में सेफ महसूस नहीं होता, लेकिन ये 10 साल 15 साल में अभी आप 10 बजे रात में 11 बजे रात में हम खुद आते जाते हैं क्षेत्र में, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। आपका ये आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन है ये कामयाब सम्मेलन आप मानती हैं कि नहीं? एकदम कामयाब सम्मेलन। क्या आपने कहीं पर भी औरतों के लिए शौचालय की सुविधा देखी? औरत के लिए शौचालय का सुविधा जी है, आप है? पूरा मैं घूम कर आया हूँ, कहीं नहीं है। आप फिर से देखें एक बार जाके। तो ये स्पेशल लोगों के लिए है। जो कार्यकर्ताएं हैं, कार्यकर्ता आपके प्लेट लेकर लाइन में लगे हुए हैं, उनके लिए एक दरी तक नहीं बिछा हुआ खाना खाने के लिए। इस व्यवस्था के बारे में क्या बोलिएगा? एक बात बताइए, स्पेशल क्या होता है? नेता जनता से है। स्पेशल ये होता है कि आम आदमी यहाँ तक आ ही नहीं सकता। स्पेशल ये होता है आम आदमी यहाँ तक आएंगे, कैसे आएंगे? भगदड़ हो जाएगी। ये विफलता मैनेजमेंट की है, ये मिसमैनेजमेंट को कहते हैं। आपके घर में अगर 4-5 लोग बाहरी आ जाएंगे तो आप बताइए कि आप उनको उठाने बैठाने खिलाने सुलाने में कितना मेहनत लगता है, आपको कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है, आप कितना परेशानी से गुजरते हैं। घर की मुखिया और देश की मुखिया में फर्क होता है। कैसे फर्क है? उसको हम लोग सहयोग करेंगे ना, सब कुछ जनता होता है। घर में 5 की जगह जनता भगवान है, जनता जनार्दन है, जनता ही नेता को चुनते हैं और जनता ही देवतुल्य है, नेता कुछ नहीं है। ये थी बेबाक कार्यकर्ता, और मैं देखते रहिए आप इस संवाद के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।